बैठल कहाँ सुटकल रहे आहिया ढलहा दिल बाबल ढला दरवाने जब पूरा तूने ढोला डाल दिया है पूरा चम्मच वाली मांग लगा आग लगाएगा तो बजाएगा कौन? अनाहू नहीं है बजबे छे अनाहू दबे फोड़ ऐसा करो अब 50 किला में पत्र लिखना है लेकिन मुहब्बा में नहीं डालना है। 51 किला में लिखना है। अरे 51 किला तो मेरा राज लेकर रहता है। 52 किला 50 किला 50 किला में देना है पत्र और मुहब्बा राज में पत्र नहीं डालना है। और पातिया कुशला कुशला सुनई बजोगा भेजा के जा कुशला कुशला सुनई बजोगा भेजा सब है कुशलिया सुनई बेटा जोगा बात आइए परम आदरणीय दर्शक बंधु सती सर्पा हमारी माताएं यह खेल आधार उदल खंड में से ये बावले खंड में से एक खंड जो रखा गया है नैना गद की लड़ाई और सोना का विवाह। आइए दोस्तों अगर इस खेल में जो भी त्रुटि हो जाएगा इस नादान बालक से हम लोग कोई खास कलाकार हो रहे बाबूजी जो हम आप लोग को पूरा कर सकूं। फिर भी जो गुरु महाराज का दिया हुआ प्रसाद है हम आप लोग के बीच उपस्थित करने के लिए जा रहे हैं। हेलो हेलो स्मरण करिए श्री गणेश जी को तलिया
बहाने हेलो बसा भोले बसहा पे निपा दिन सब उधारी दानी भैया शिव भोले गुरु सब लगा पूतन का कौन ही जाने कावन चिलर पर यारे बेटा भैया है भैया नाम जोगा सिंगा नहीं जगने सकल राजकुमार हे मेरा नाम जोगा पर गए कौन ही जाने कावन किलर भैया रे बेटा भैया राजपूत मेरा ही घर लायना घट करता है और मेरे पिताजी का नाम राघव सिंह कहलाता है और राघव सिंह का दो पुत्र मेरे बड़े भाई का नाम जोगा सिंह और मेरा ही नाम भोगा सिंह और एक ही बहन है जो मेरी माँ का इकलौती पुत्री है उस बहन की नाम सोना सुकुमार जो अब तक कुमारी है भाई साहब। अरे भोगा आज बड़ी अफसोस की बात है क्योंकि तुम ये भी जानते हो कि यह कैमरा किला के पीछे था नैना गढ़े चौकी चोगा भोगा और तोड़ भाई को चोरा नाम सुनकर कैमरा किला की छत्री हो या छत्रानी डर की मारे परेशान हो जाता है। भाई साहब मेरे पिताजी अपनी बहन की ओर पर ढूंढने के लिए जाते हैं ना तो घर मिलता है तो घर नहीं और घर मिलता है तो घर नहीं। बहन मछला के लिए आज तक कोई उनके योग पर जन्म नहीं लिया है क्योंकि इस नैना किला का आन बान शाम जोगा भोगा है। जोगा भोगा का नाम सुनते ही छत्री अपने घर से भाग जाता क्योंकि मैंने हजारों तपस्या करके भगवान इंद्र को खुश करके ये अमर ढोल मैंने प्राप्त की है और इस अमर ढोल में इतनी ताकत है जो अमर ढोल के नाम सुनकर बड़े बड़े सम्राट बड़े बड़े राजा भय से का पूछता है और कहता है अपनी जुबान पर नैनागढ़ का नाम ना ले नहीं तो जोगा भोगा आ जाएगा। इसलिए हम चले और दोनों भाई चलकर पिताजी से कुछ बातें करेंगे। हेलो तो यह है भाई संजय कुमार जी बारूद जिनको तरफ से 10 रुपया का पुरस्कार है और 11 चॉकलेट है
इनाम में तो हमारे जय मां शारदा स्नाज कंपनी की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों भाई अभी तक राज दरबार नहीं पहुंचे हैं। एक काम लो, किला राज में ढिंढोरा पिटा गया है महाराज को तरफ से। क्या द्वारपाल? महाराज ढिंढोरा पिटवा दिया है मछला कुमारी के नाम से। अच्छा, बहन मछला के नाम से ढिंढोरा पिटवाए हैं मेरे पिताजी। बहादुर, बहुत ही अच्छी खबर तूने लाए हो। आज मैं जरा पिताजी से ही समाचार पूछ लेता हूँ कि क्या राज नैनागढ़ का है। चलिए महाराज, अभी राज दरबार में है। क्या मेरे पिताजी अपने दरबार में है? आपको पिताजी आराम घोर कहीं का सर्दी गर्मी उतार देंगे। क्या बोला? क्या बोला? हराम खोर, मेरे राज की नमक खाकर बदतमीजी की तरह भागकर तुझे सर्वरिया घर कहाँ है? चल, क्या बोला? कहाँ कुछ बोला? बोला नहीं। पिताजी नहीं बोला जाता है। पिताजी बोल। हाँ, मैं हिंदी में बोलता है। हिंदी का बच्चा, हिंदी भी ये नहीं है तो हिंदू में है। हिंदू भी नहीं है। चल मेरे पिताजी के दरबार। तू तो पता हो काम के अधिकारी, तू तो पता हो। अच्छा, फुल्ला का पोता हो, सुरखा का पोता हो। हाथ पोखरी खुनाई देला, कौआ सब चलाहाई देला हो। हाथ पोखरी खुनाई देला, कौआ सब चलाहाई देला। हरामखोर कहीं का। अरे तोरा ये कहाँ से गीत सीख कर आया है? कि जे हमारे छोकरा में नहीं गाड़िए दे। हरामजादा, अभी मैं पिताजी के दरबार जा रहा हूँ, नहीं तो तुझे हरामजादा सर्दी गर्मी उतार देंगे मारते बिजली का कोरा से। हमरा कौन जरौली? चल मेरे पिताजी के दरबार चल बहादुर। राम पिताजी, खुश रहो जोगा भोगा। आज बताओ कि आज दोनों भाई क्या खुशखबरी लेकर आया है? पिताजी, आज हम दोनों भाई कोई खुशखबरी लेकर नहीं आया हूँ, परंतु आज मैंने द्वारपाल के मुख से क्या सुना हो कि बहन मछला के योग बर आप क्या ढंढोला दिलवाए हैं। हाँ जोगा भोगा, मैंने तुम्हारी सोना को संबर रचवाया हूँ और 14 देश में धोला दिला दिया हूँ और केवल पत्र लिखना बाकी है। अच्छा, एकाग्र किला ने पत्र डाला है, लेकिन मोहब्बत किला ने पत्र नहीं डाला है, क्योंकि मोहब्बत किला का छतरी बना फलदात कहलाता है। अच्छा, वह एक चाचा सैयद की दरबार में जन्म लिया है। वहाँ का छतरी ना हिंदू है, ना कोई छतरी, ना कोई मुसलमान है। पिताजी, आप बहन मछला के योग बर ढूंढते ढूंढते वृद्धावस्था बीतने के लिए जा रहा है। आप बर ढूंढते थे तो घर मिलता था तो बर नहीं, और बर मिलता था तो घर नहीं, इसीलिए आप अभी तक बहन मछला के योग बर ढूंढ नहीं पाए हैं। और वह बना फर जात कहलाता है राजमहबा। उस राज में पत्र नहीं जाना चाहिए। हाँ, उस राज में पत्र एक भी नहीं जाना चाहिए। एक कामन किला में पत्र डाला है, लेकिन मोहब्बत राज में पत्र नहीं। पिताजी, यदि अगर एक कामन किला का विजेता अगर वह पत्र को स्वीकार नहीं किया तो क्या करिएगा? तो बेटी सोना जिंदगी भर कुमारी रहेगी। नहीं पिताजी, आप एक पिता है, अपनी पुत्री को कन्यादान कीजिएगा। कन्यादान महादान होता है। हम दोनों भाई को जीते जी बहन मछला कुमारी नहीं रहेगी,
जो हम दोनों भाई से जीत लेगा युद्ध में रण क्षेत्र में हम दोनों भाई को पराजित कर देगा, उसी वर्ष से बहन मछला के शादी हो। पिताजी आप घबरा रहे हैं, ये किला नैनागढ़ है और नैनागढ़ का मर्यादा को हमें संभाल कर रखनी चाहिए। क्या नहीं बेटा, यही तो बेटा को धर्म होता है कि पिता का मर्यादा को पुत्र को संभालना चाहिए। लेकिन वही बात शेर की बहन है, एक ही एक लौती पोत्री गढ़ नैना की मेरी बहन सोना, जैसे जिसकी सूरत से सूरज चंद्रमा मलिन हो जाती है, वैसे वर हमें चाहिए। और इतना ही नहीं, मौसे वीर और बलवान जो हम दोनों भाई को पराजय कर दे, ढाल की लड़ाई को विजयी कर ले, पाया जाए मैं उसी दूल्हा के साथ बहन सोना को मैं तोला दूंगा। पिताजी, हम दोनों भाई का विचार है कि जैसी सुंदरता मेरी बहन में है वैसी सुंदरता उस वर में होना चाहिए, वर भी होनी चाहिए। यदि अगर वैसा सुंदरता नहीं मिला, जो दुश्मन राज नैनागढ़ आएगा बहन मछला से शादी करने के लिए, उस दुश्मन के साथ मैं खून का होली खेलूंगा। तो ठीक है, दरबारी से पत्र लिखवा कर कामना किला में पत्र डाल लो, मैं चलता हूँ राजमहल। राय बहादुर, चल निमंत्रण पत्र क्या किया, निमंत्रण पत्र ले आ, और जैसे जैसे मेरे भाई साहब बोलेंगे वैसे वैसे तुझे पत्र लिखना है। महाराज एक पत्र तो महाराज राघव मछ लिखवाया है, दूसरा पत्र आप जोगा भोगा लिखवाते हैं। कौन सा सूरवीर ये स्वयंवर को उठाएगा? अगर कोई ऐसा सूरवीर हमसे बलिष्ठ होगा तो वह अवश्य नैनागढ़ बहन मछला से शादी करने के लिए आएगा। अब बलिष्ठ नहीं होगा तो मछला द्वार पर आपको दीपते रहेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। कुम्हारे रह जाएंगे। धर्म ज्यादा कुम्हार नहीं कहा जाता है, कुमारी बोलो। बड़ा खराब आदमी है। भाई साहब आप पत्र लिखवाइए या द्वारपाल पत्र लिखेगा, 51 किला विजेता को यह पत्र स्वीकार करवाएगा। बोलिए महाराज। ये पत्र है, अच्छी तरह पहले समझ ले, फिर जाकर तुम्हें इस पत्र के अंदर तुम्हें कलम चलाना है। अगर हरामखोर, अगर तूने इधर उधर लिखा तो सोच लो जमलोक में दिखा दूंगा। हमारा कौन जरौली है? तो आज बीच में बताइए महाराज। तुम मेरे राज की मुंशी हो, ये अपनी दिमाग से पत्र लिखो। तो क्या लिखा जाना चाहिए? हम लिखेंगे। हाँ, आप बोलिएगा हम लिखेंगे, नहीं कोई गड़बड़ा जाएगा तो हमरा मारेगा। ठीक है बहादुर, मैं बताता हूँ। चलिए, जिस तरह हम बोलेंगे उसी तरह तुम्हें लिखना होगा। चलो चलो संभालो संभालो। अरे लिखो, अरे लिखो। रे हराम खोर कहीं कहीं का, अरे आराम खोर कहीं का, खुदा कहीं का, तुम्हें समझ में नहीं आता? हराम ज्यादा ये सब पत्र में नहीं लिखना है, हराम खोर कहीं का ये सब पत्र में लिखा जाएगा। यही तो कहा, हम जो कहते हैं सो लिखो। जब मेरे भाई साहब उस योद्धा के बारे में लिखना शुरू करवाएगा तब न लिखेगा। अरे अच्छा ठीक है, विषय पहले सुन ले उसके बाद लिखना।
विषय कीर्तन सुनाइए। अबे हरामखोर, विषय कीर्तन किस बात का है रे? जो मैं कहता हूं मेरे आगे सिर पालन करो। चलो लिखो, चलो पात्र लिखो। श्री सोस्ती लिखो पहले अक्षर में। श्री समस्तीपुर। अबे समस्तीपुर नहीं, खगड़िया नहीं, बेहुदा कहीं का। श्री सोस्ती, श्री सोस्ती सर्वमा योग, चौथा पचमा रोग। अबे उल्लू का पट्टे, ये चौथा पचमा रोग नहीं, सर्वमा योग। सर्वमा योग। पात्र लिखा, पात्र लिखा। गढ़ नैना से। कहाँ? गढ़ नैना से। गढ़ नैना से। बड़े बड़े शूरवीर, बड़का बड़का को सूरवीर। अबे गधे, जैसे मैं बोलूंगा उसी तरह तुमको लिखना है। हाँ हाँ। तुम अपना तरफ से जोड़ना शुरू कर दिया रे। जीना। बड़े बड़े शूरवीर को, सूरवीर को मालूम हो, सबको अपना ही मालूम है। रे हरा का क्या मालूम है? सब परला को निकल जाए। इधर आओ। सभी सूरवीर को मालूम हो, सब सूरवीर को मालूम है कि गढ़ नैना में, कि गढ़ नैना में बड़े महाराज रघुवंश भरत शर्मा। भरत शर्मा नहीं रे, बेहुदा कहीं का। महाराज रघुवंश। अच्छा।